यशोदा, यशोदा, नंदरानी जी, नंदरानी जी आंखें खोलिए। क्या हो गया है तुम्हें यशोदा? यशोदा, तुम इस प्रकार मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकती यशोदा। नहीं मुंह मोड़ सकती तुम मुझसे इस प्रकार। हमने अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ रहने का प्रण किया था यशोदा। तुम बीच राह में मुझे छोड़कर नहीं जा सकती यशोदा। नहीं जा सकती। उठो यशोदा, उठो, उठो। अक्रूर जी, यशोदा नहीं उठ रही है। पता नहीं क्या हो गया इसे। कुछ नहीं हुआ। नंदराय जी, हमें वैद्य को बुलाना चाहिए। भैया, आप रोएंगे तो मुझे भी रोना आएगा। कान्हा, मुझसे मैया की दशा देखी नहीं जाती। मैया मेरे जन्म रहस्य का आघात सहन नहीं कर पाई है। मोह इस जगत की सबसे बड़ी बीमारी है। किसी को संपत्ति का मोह होता है तो किसी को राज सिंहासन का, किसी को अमरत्व का मोह होता है तो किसी को संतान का। इस संतान मोह में लोग जहाँ तरह तरह के दान पुण्य करते हैं, वहाँ पाप भी करते हैं। जब तब व्रत उपवास यज्ञ तीर्थ क्या कुछ नहीं करते। चोरी लूट खसूट हत्या बेईमानी सब संतान मोह के लिए। तो इस मोह से छुटकारा कैसे पाया जाएगा छोटे? निर्मोही का ध्यान करके, विकारों का त्याग करके, ईश्वर ने पृथ्वी पर किस कार्य के लिए भेजा है ये जान के। मोह से पीछा छुड़ाना बहुत कठिन है भैया, और जो कोई इस कठिन कार्य को कर लेता है तो फिर उसके लिए ये जगत झूठा है, बनावटी है। उनके मन में फिर एक ही लगन रहती है, प्रभु से लगन, ईश्वर से लगन। लेकिन तुम मैया को कब सचेत करोगे छोटे? मैया सचेत हो जाएगी भैया, जब वो सत्य को स्वीकार करेगी। सत्य से कोई कब तक भाग सकता है? कोई नहीं भाग सकता, ना हम ना मैया। इसका अर्थ हुआ कि हम मथुरा नहीं जा पाएंगे। भैया, हमारा मथुरा जाना समय तय कर चुका है, और होता वही है जो समय कहता है। परंतु मैया स्वयं कहेंगी कि धनुष यज्ञ में जाओ और विजयी होकर लौटो। इसका अर्थ है कि मैया ठीक हो जाएंगी। वैद्य जी आ गए। वैद्य जी, आइए वैद्य,
देखिए पता नहीं यशोदा को क्या हो गया है। अचानक अपनी सुध खो बैठी है बहन जी। मैं इसे इतना पुकार रहा हूं कि जवाब ही नहीं दे रही है बहन जी। इसको होश में लाइए, इसे शीघ्र ठीक कीजिए बहन जी। कन्हैया, मेरे लल्ला, देखो ना अपनी मैया को। मैं इसे पुकार रहा हूं, ये कुछ नहीं बोल रही है। क्या हुआ है बहन जी? हृदय की गति थम थम कर चल रही है। ऐसा लग रहा है हृदय पर गहरा आघात पहुंचा है, जिससे रक्त का संचार रुक रहा है। कुछ कीजिए बहन जी, मेरी यशोदा को कुछ नहीं होना चाहिए बहन जी, कुछ कीजिए। नंदराय जी, किसी को गर्म तेल लाने के लिए कहिए। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा नंदराय जी, परंतु नाड़ी का रुक रुक के चलना अच्छा संकेत नहीं है। ये औषधि नंदरानी जी को चटाइए। वैद्य जी, गर्म तेल। हाँ, यहाँ रख दो। भाई जी, एक बार फिर से देखें ना नाड़ी को। नंदराय जी, जरा नंदरानी जी के चेहरे को तो देखिए। आपको नहीं लगता रक्त चेहरे की नसों तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए चेहरा धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। वैद्य जी, मेरी यशोदा को बचाइए, मेरी यशोदा को बचाइए वैद्य जी, वैद्य जी, मेरी यशोदा को बचाइए। जीवन देना, जीवन लेना ईश्वर का कार्य है, मेरे वश में कुछ नहीं है। मेरी दी हुई औषधि का प्रभाव 8 पहर में हो जाना चाहिए।
8 पहर बाद भी यदि नंदरानी जी होश में नहीं आई तो